शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25/12/11 और आज है फिर से रविवार। और रविवार के दिन हम सभी मीठे मीठे बाबा के बच्चे अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनते हैं। तो आज अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 6/2/74। आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है परखने की शक्ति से महारथी की परख। हाँ, महारथियों में भी बाबा ने आगे चलकर बताया है कि अष्ट रत्न जो है ना, ये जो भक्ति मार्ग में 8 रत्न जो गाए जाते हैं या 108 दाने की माला के अंदर जो मुख्य 8 रत्न हैं, उनकी विशेषता क्या है। चलो सुनते हैं हम कि मीठे मीठे बाप दादा ने क्या बताया है। मुरली की शुरुआत कर रही हूँ। जैसे बाप का आवाहन कर सकते हो, हाँ? बाबा को यदि हम याद करते हैं, माना हम बाबा का आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। आवाहन करना माना किसी को याद करना या बुलाना। जैसे बाप का आवाहन कर सकते हो, अर्थात सर्वशक्तिमान का आवाहन कर सकते हो, वैसे ही अपने में जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, हाँ, जीवन के अंदर इतनी परिस्थितियां, समस्याएं और बातें होती है कि हमें हर वक्त नई नई अलग अलग अपनी शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, क्या उस शक्ति का आवाहन कर सकते हो। अर्थात जो शक्ति आपने अपने में भर के रखी है, जो मर्ज रूप में पड़ी है अंदर, पर आपको आवश्यकता है अभी मुझे सहन शक्ति चाहिए, तो आप उसे याद करो और वो आपकी सेवा में हाजिर हो जाए। आप याद करो मुझे समाने की शक्ति चाहिए, आप याद करो और वो शक्ति हाजिर हो जाए। तो बाबा कहते क्या उसका आवाहन कर सकते हो, अर्थात समाई हुई शक्ति को स्वरूप में ला सकते हो, माना अंदर जो मर्ज है उसको इमर्ज कर सकते हो, उसको फिर उपयोग में ले सकते हो। जैसे बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाते हो। देखो कहाँ से निराकार मीठे मीठे बाबा हम बच्चों को पढ़ाने, मिलने, वर्षा देने, हाँ, ब्रह्मा तन में प्रवेश करके व्यक्त होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम भी अपनी सर्व शक्तियों को व्यक्त में ला सकते हो, क्योंकि अब समय है सर्व शक्तियों को व्यक्त करने का, अर्थात प्रसिद्ध करने का। बाबा कहते तुम ही शिव की शक्तियां हो, तुम ही वही पूजनीय देवियां हो, तो तुम उन शक्तियों का स्वरूप अपने भक्तों के आगे प्रसिद्ध कर सकते हो। जब प्रसिद्धि होगी तभी शक्ति सेना के विजय का नारा बुलंद होगा। बाबा कहते जब आप शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी ना, तब फाइनल विजय का नारा या विजय का डंका बजेगा। इसमें सफलता का मुख्य आधार कौन सी शक्ति है। शक्तियां तो बहुत सारी हैं, तो बाबा कहते कौन सी शक्ति इसमें मुख्य है। आप लोगों में से कोई ने ठीक जवाब दिया। बाबा भी कहते हैं कि परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति होगी तो ही अन्य शक्तियों से भी कार्य ले सकते हो, क्योंकि हमें समय को परखना पड़े, समस्या को परखना पड़े, परिस्थिति को परखना पड़े कि हमें इस समय कौन सी शक्ति चाहिए। तो परख शक्ति होगी तो हम वो शक्ति का आवाहन करेंगे और वो शक्ति को हम बुला करके, आवाहन करके उसका उपयोग करेंगे और हम अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। तो हम अन्य शक्तियों से भी कार्य ले सकते हैं। परखने की शक्ति कम होने और शक्तियों के
युक्ति युक्त काम में न लाने से सदा सफलता मूर्त बन नहीं सकते। शक्तियां तो हैं, परंतु शक्तियों का उपयोग भी युक्ति युक्त करने का तरीका आना चाहिए। अगर वो नहीं किया तो बाबा कहते हैं सफलता मूर्त नहीं बन सकते। अष्ट शक्तियां अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं अभी दिखती नहीं है, पर अभी तुम बच्चों की स्थिति ऐसी बन जानी चाहिए कि वो शक्तियां दिखे। महावीर की निशानी यही है कि अष्ट शक्तियां, नोट डाउन, महावीर की निशानी यही है कि अष्ट शक्तियां हर समय, ऐसे नहीं जब कोई ऐसा विपरीत परिस्थिति आवे तभी हम करें, नहीं, हर समय प्रत्यक्ष रूप में नजर आए। और ऐसी आत्माएं ही अष्ट रत्नों में आ सकती हैं। यदि अष्ट रत्नों में आना है तो सर्व शक्तियां हमारी प्रत्यक्ष स्वरूप में हाजिर होनी चाहिए। अब ये दूसरी भी मुरली है और वो भी है, उसमें रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख 20/2/74 और उस मुरली का हेडिंग है सदा सहयोग एवं सहज योगी बनो। जो सहज योगी होगा वो सहयोगी अवश्य बनेगा, और जो सहयोगी है उसे जरूर बाबा याद है, तभी वो सहयोगी बनते हैं, तो सहज योगी हुए। जैसे बाप की महिमा है, वैसे जो बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी हैं और जो बाप के सदा साथी स्नेही हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की भी महिमा है। सदा सहयोगी अर्थात हर संकल्प, हर श्वास बाप के कर्तव्य के प्रति ही व्यतीत हो। तो क्या सदा ऐसे सहयोगी और सहज योगी हो? बाबा पूछ रहे हैं, हमें चेक करना है कि मैं हूँ। विशेष वरदान भूमि के निवासी होने के कारण, कहाँ की बात हो रही है? मधुबन की। तो मधुबन है वरदान भूमि, तो विशेष वरदान भूमि के निवासी होने के कारण पुरुषार्थ के साथ साथ अनेक प्रकार का सहयोग भी प्राप्त है। हाँ, मधुबन को हर प्रकार का सहयोग मिलता है। वृत्ति और स्मृति, ये दोनों ही पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में सहयोगी होते हैं। हाँ, यदि वृत्ति अच्छी है, पवित्र है, तो स्थिति भी हमारी अच्छी रहेगी। और स्मृति में अगर बाबा याद है तो फिर वह स्मृति भी हमें समर्थ बनाती है। स्मृति बनती किससे है? तो बाबा कहते हैं संग से। किसका संग? सत्य का संग। तो सत्य कौन है? गॉड इज ट्रुथ। जो बुद्धि से, मन से बाबा के संग में रहता है, उसकी स्मृति पवित्र बनती है, श्रेष्ठ बनती है। और वृत्ति किससे बनती है? वातावरण और वायुमंडल से। हाँ, अगर वायुमंडल सात्विक है तो ऑटोमेटिक हमें विचार भी सात्विक आते हैं। अगर वायुमंडल दूषित है, हाँ, तो क्या होगा? वृत्ति भी हमारी अंदर में कमजोर होने लगती है। जैसे स्थूल धन कमाने वाले सारा दिन उसी संग में रहते हैं, तो संग का प्रभाव स्मृति में पड़ता है कि उनको स्वप्न में भी वही स्मृति रहती है। हाँ? ऐसे मिसाल देते ना, एक कपड़े का व्यापारी था, सारा दिन वो कपड़ा फाड़ता रहता था। हाँ, माप करके कपड़े को फाड़ता रहता था कैंची से। तो जब रात को सोता था तो सोते सोते स्वप्न में भी उसे वही अपना धंधा दिखाई पड़ता था। तो सोते सोते भी वो कभी चादर के ऊपर जैसे कैंची चला रहा है, कभी कोई कुर्ते के ऊपर कैंची चला रहा है, सदैव वो जैसे कैंची चलाता रहता है। तो बाबा कहते हैं स्मृति रहती है। तो आप लोगों को, अभी बाबा हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को बातें बता रहे हैं, तो आप लोगों को
अमृत वेले से लेकर रात तक सारा दिन यही श्रेष्ठ संग है। हाँ, मधुबन निवासी, सेंटर निवासी, या फिर जो बाबा को याद करते हैं, फिर शुद्ध वातावरण है और शांत वायुमंडल है। जब संग और वातावरण दोनों ही श्रेष्ठ प्राप्त हैं, तो स्मृति और वृत्ति सहज ही क्या हो सकती है, श्रेष्ठ हो सकती है। हाँ, यही कारण है हम जब सब मधुबन जाते हैं तो मधुबन में स्वतः ही बाबा की याद आती है, स्वतः ही वृत्ति हमारी शुद्ध बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान, अपने स्मृति की ज्योति से। हाँ, स्मृति जैसे एक ज्योति है, हाँ, जिसको हमें जगा के रखनी है, अखंड ज्योति बना के रखना है। इसका मतलब निरंतर बाबा की याद का दीपक जगता रहे। अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले, हाँ, कुल दीपक भव। किस कुल का? ईश्वरीय कुल का, क्योंकि हम तो ईश्वर के बच्चे हैं। हमारा कुल सबसे ऊंचे से ऊंचा है, तो कुल का दीपक भव, ये ब्राह्मण कुल। हाँ, शिव बाबा ने फिर क्या किया, हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के द्वारा ब्राह्मण बनाया। तो बाबा कहते हैं यह ब्राह्मण कुल, ईश्वरीय कुल सबसे बड़े से बड़ा है। इस कुल के आप सब दीपक हो। देखो बाबा कितनी हमारी भारी महिमा कर रहे हैं। हाँ, बाबा हमें कितना प्यार करते हैं, अपने कुल का दीपक कह रहे हैं। कुल दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले। अखंड ज्योति अर्थात सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप। यदि स्मृति रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो समर्थ स्वरूप स्वतः ही रहेंगे। इस अखंड ज्योति का यादगार क्या है? आपके जड़ चित्रों के आगे क्या करते हैं? अखंड दिया जगाते हैं, अखंड ज्योति जगाते हैं। हाँ, 9 दिन देवियों का होगा तो 9 दिन अखंड दीपक जगाएंगे। कई तो जब से लेके दीपक जगाते हैं, वो उसको जगता रखने के लिए, अखंड रखने के लिए समय प्रति समय उसमें गिरत डालते ही रहते हैं। तो अखंड ज्योति का यादगार आपके जड़ चित्रों के आगे अखंड ज्योति जगाते हैं। स्लोगन है आज का, जो सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प रखते हैं, अर्थात शुभ भावना का शुभ संकल्प रखते हैं, वही कौन है? वही बाबा कहते हैं वरदानी मूरत है। तो हमें तो बनना है ना वरदानी मूरत, क्योंकि हमारा बाबा भी तो दाता है, वरदान देते हैं। तो हमें भी बाप समान मास्टर वरदानी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।